जय श्री राम दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र जाने। तनोत वरिष्ठ यज्ञ गुमा शामीम दधातु विश्वे देवाश इह मदयन्ता मम प्रतिष्ठा देवत्ये मर्चाये माम हेति च कश्चन प्रसन्नो भव वरदा भव। दोस्तों, यह प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ है और प्राण प्रतिष्ठा करते समय सभी पंडित जन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देव, आप इसमें समाहित हो, आप जीवित हो और हमें अपनी इच्छा अनुसार वरदान देने की शक्ति आप में आ जाए। दोस्तों, राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था और 22 जनवरी को अभिजीत राशि लंबे समय तक का है, इसलिए 22 जनवरी को ही यह शुभ दिन चुना गया है और इस दिन ही भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अभिषेक, आरती और प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होने वाला है। तो दोस्तों, यह जानकारी विश्व विदित है कि 22 जनवरी को दूर दूर से लोग आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने को। 22 जनवरी 2024 वह शुभ दिन होगा जिस दिन होगा अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इस दिन नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि हैं और बाकी देश के सभी बड़े बड़े हस्तियों को भी बुलाया गया है। दोस्तों, इसमें कई राजनेता, मशहूर हस्ती, खिलाड़ियों का भी आमंत्रण गया है। साथ ही साथ हमारे जो रामायण के जो भी नायक और अभिनेता थे उन्हें भी आमंत्रण किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से शुरू होंगे। वाराणसी के पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित के द्वारा पूजा शुरू कराई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा है क्या और प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा मूल अर्थ में यही कहा जाएगा कि किसी भी प्रतिमा को जीवन देना, वेद पुराणों में लिखित मंत्रों का जाप करके किसी भी मूर्त वस्तु में जान फूंकना, यही है सही अर्थ में प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति को जीवन देकर और उस मूर्ति से इतनी शक्ति भरकर प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आप में इतनी शक्ति आए कि आप हमारी प्रार्थना को सुन सकें और उसके अनुसार आप हमें वरदान देने की क्षमता रख सकें। दोस्तों, इसमें प्रतिमा के कई चरणों को गुजारा जाता है। प्रतिमा के साथ कई पूजा अभिषेक होते हैं, कई संस्कार होते हैं। पहला पड़ाव में प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें सैकड़ों भक्त जय जयकार करते हैं, तो उनकी भक्ति का कुछ अंश उस प्रतिमा में स्थानांतरित हो जाती है। उनकी भक्ति ही प्रतिमा के दिव्य शक्ति भरने का काम करती है। वैसे रामलला की शोभा यात्रा 17 जनवरी से ही शुरू होगी। फिर मूर्ति मंडप में आती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबाया जाता है। पहले प्रतिमा को एक रात के लिए पानी में रखा जाता है जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर दूसरे दिन अनाज में रखा जाता है जिसे धन्य दिवास कहा जाता है। फिर होता है अनुष्ठान स्नान। प्रतिमा को अनुष्ठातिक स्नान कराया जाता है। फिर विभिन्न सामग्रियों से उनका अभिषेक किया जाता है। इसमें 108 संस्कार भी शामिल होते हैं। पंचामृत, सुगंधित फूल, पत्तियों वाला पानी, गाय के सींगों वाला जल और गन्ने का रस, सभी प्रकार के पड़ावों से भगवान की मूर्ति को गुजारा जाता है ताकि कहीं भी भगवान को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आने में कमी न रहे। अनुष्ठानिक स्नान के बाद अब मंत्र जाप किया जाता है जिसमें प्रतिमा का आँख खुलवाना कहते हैं। इस जाप में विभिन्न देवताओं को आने और चेतन का आवाहन भी किया जाता है। इसमें नवग्रह, गणेश, धरती, सूर्य, आकाश, वायु, चंद्र और मन, आँखें, कान सभी को जगाया जाता है जिसमें भगवान की मूर्ति में एक नया संचार होता है। इसके बाद जिस देवता का प्राण प्रतिष्ठा होता है उस प्रतिमा के आँखों के चारों ओर सोने की सुई से अंजन किया जाता है। हाँ दोस्तों,
यह अंजन भगवान की आंखें खुलने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया पीछे से की जाती है ताकि भगवान की आंखों से निकली हुई चमक से किसी भी व्यक्ति को हानि न पहुंचे या फिर भगवान की आंखों के सामने हमें टिके रहने की शक्ति नहीं होती, इसलिए यह प्रक्रिया पीछे से की जाती है। अंजन एक प्रकार का काजल जैसा ही होता है जो कुकुद पर्वत के काले पत्थर के रगड़कर या पाउडर बनाकर बनाया जाता है और जब अंजन कार्य हो जाता है तो माना जाता है कि भगवान की आंखें खुल गई हैं और मूर्ति में जीवन का संचार हो चुका है। यह प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम प्रक्रिया है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के गर्भगृह में ही होना चाहिए, चाहे मंदिर पूरा हुआ हो या नहीं, लेकिन गर्भगृह पूर्णतः तैयार हुआ होना चाहिए, तभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जाता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी होंगी और अंतिम दिन भगवान राम का मूर्ति का अनावरण होगा। उस दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होगी जो पंडितों के साथ होगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी भगवान हनुमान से पहले अनुमति लेंगे, क्योंकि अयोध्या में अभी हनुमान जीवित अवस्था में हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी 121 वैदिक ब्राह्मणों के साथ पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय को संजीवनी योग और अभिजीत मुहूर्त का समय माना जा रहा है। रामलला की मूर्ति का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक रहेगा, यानी कि 12:29 से ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मात्र 84 सेकंड के लिए ही होगी। मूर्ति स्थापित होने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले भगवान राम की आरती करेंगे। अब हम चलते हैं कि हमारे प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में होने वाले प्रोग्रामों का शेड्यूल क्या है, यानी कि पूजा का पूरा शेड्यूल की पूरा प्रोग्रामिंग किस तरह तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब अपने दोस्तों से इस बारे में जानकारी मिली है। 16 जनवरी 2024 को सरयू नदी की स्नान यात्रा होगी, उससे जल उठाव होगा और वहाँ भगवान विष्णु की पूजा होगी और साथ में गोदान का कार्यक्रम भी होगा और प्रतिमा का भ्रमण भी कराया जाएगा। 17 जनवरी भगवान गणेश की पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में फिर से भगवान पूजा और साथ में कई भगवान का भी आगमन कराया जाएगा। 18 जनवरी 2024 को मंडप प्रवेश पूजा होगी, वास्तु पूजा होगी और वरुण जी की पूजा होगी। 19 जनवरी 2024 इस दिन राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड तैयार किया जाएगा। अन्य विशेष विधि से अग्नि प्रज्वलित होगी। 20 जनवरी 2024 राम मंदिर के गर्भगृह में 81 कलशों के जल से गर्भगृह को पवित्र किया जाएगा, जो कई नदियों का जल होगा। वास्तु शांति अनुष्ठान भी उसी दिन होगा। 21 जनवरी 2024 इस दिन रामलला स्नान करेंगे और सबसे बड़ा यज्ञ या भारी यज्ञ कहें उसी दिन होना है दोस्तों। 22 जनवरी को प्रतिमा का अभिषेक होगा, अंजन होगा और राम प्रतिमा का अनावरण होगा। उसी दिन मोदी जी के द्वारा 84 सेकंड के अंदर भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। भजन कीर्तन आरती सभी का आयोजन बड़ी धूमधाम से होगी। यह अभिषेक क्रिया शुभ मृगशिरा नक्षत्र में संपन्न होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा में 4000 संत महात्मा और 2500 प्रतिष्ठित महानुभावों को उपस्थित होने का आमंत्रण दिया गया है। अभिषेक के दौरान केवल 5 लोग ही होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और एक पुजारी। 22 जनवरी के दिन 12:29:08 से 12:30:32 का समय ही कई वानों से दोष मुक्त है। इसलिए दोस्तों इसी समय में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की बाल्यावस्था की प्रतिष्ठा
प्राण प्रतिष्ठा का इसमें अनावरण होगा। सीता जी इसमें नहीं हैं। यह समय अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण और रोगबाण से मुक्त है। शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का ही होगा। इसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। दोस्तों, ये थी पूरी पूजा की शेड्यूल और राम प्रतिमा का स्थापना का समय। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस वीडियो में मैंने पहली बार पूरी तरह से राम मंदिर में स्थापना की पूरा शेड्यूल मैंने वीडियो से जारी कर रही हूँ। बने रहे मेरे वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी पहुँचे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। सुनने वाले, देखने वाले सभी मेरे बंधु भाई को जय श्री राम।